अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जिसमें हमें प्रूव्ड ऐड करना है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 1/16। अब ऐसा नहीं करना कैलकुलेटर से इन तीनों सब फंक्शन की वैल्यू लिख के राइट साइड के इक्वल लिख दें। इसको फार्मूले के मुताबिक करना है। लेफ्ट साइड को यूज करें। cos 20, cos 40 और cos 60। इसमें से हमें ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसके मुताबिक cos 60 की वैल्यू का पता है। cos 60 की वैल्यू होती है जी 1/2 और cos 80 साथ है एज इट। 1/2 शुरू में लिख लेते हैं जी। cos 20 cos 40 डिग्री ब्रैकेट में और बाहर cos 80 डिग्री हम लिख लेते हैं। अब इस पे जी फार्मूला हमने यूज़ करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, ये इक्वल है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। अब देखें इधर तो 2 की ज़रूरत ही नहीं है, शुरू में तो 2 लिखा ही नहीं हुआ। उस सूरत में फिर क्या करेंगे, जो फार्मूले का 2 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो फार्मूला क्या आएगा cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये सारे का सारा एज इट लिख लेंगे। cos अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट आ जाएगा। यूज़ करें जी फार्मूला फिर 1/2 बाहर वाला एज इट। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। cos अल्फ़ा cos बीटा किसके इक्वल होगा जी, ये 1/2 इंटू cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 20 डिग्री, बीटा की वैल्यू 40 डिग्री और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा और बाहर ये cos 80 साथ एज इट आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स फार्मूले की जब आप साथ रीज़न लिख देंगे कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 20 प्लस 40 60 डिग्री, 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री और बाहर वाला cos 80 डिग्री एज इट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं जिसको अब 1/4 cos 60 को भी cos 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम जानते हैं ये cos का जो होता है cos माइनस थीटा ये इक्वल होता है प्लस cos थीटा के। मतलब कि cos का एंगल जो माइनस का आता है प्लस हो जाता है क्योंकि cos इवन फंक्शन है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। cos 20 को भी cos 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 cos 60 की वैल्यू यूज़ कर लें। cos 60 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 cos 80 एज इट प्लस। अब जिस पे दोबारा वही फार्मूला यूज़ करेंगे cos अल्फ़ा cos बीटा। फार्मूला हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। cos अल्फ़ा cos बीटा किसके इक्वल होगा 1/2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 cos अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 20 है, बीटा की 80 है। 20 प्लस 80 और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसमें से कॉमन निकाल लें, दोनों वैल्यू में 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 दोनों में से कॉमन। बाहर 1/4 से जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/8 आ जाएगा। cos 80 डिग्री बाहर प्लस है, इंटू साइन चेंज नहीं करेंगे। 20 प्लस 80 100 डिग्री, 20 माइनस 80 माइनस 60 डिग्री।
अब कैलकुलेटर से जब cos 80 प्लस cos 100 का आंसर हम चेक करेंगे या अलाइड एंगल यूज़ करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। cos 80 प्लस cos 100 जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 1/8 इस सारे की जगह फिर क्या आ जाएगा 0 और प्लस cos का माइनस हम जानते हैं प्लस में चेंज हो जाएगा तो cos 60 डिग्री आएगा। 1/8 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 डिग्री 1/16 ये आंसर हमारा आ जाएगा। यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी लेफ्ट साइड को यूज़ करके राइट साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी साइन। अब इसमें वैल्यू रेडियन में दी हुई है तो इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। अब π/9 को जब हमने डिग्री बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से 9 टू द तो ये 20 डिग्री आएगा। 40 डिग्री, नेक्स्ट वाला 60 डिग्री और लास्ट वाला आ जाएगा साइन 80 डिग्री। 20 40 को एज इट लिख लेते हैं और जो टेबल में हमारे पास वैल्यू है वो साइन 60 की है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 साइन 80 एज इट। सेम जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसी के मुताबिक हम इसको भी करेंगे, सिर्फ फार्मूला चेंज है। अच्छा जिसके √3/2 को हम शुरू में लिख लेते हैं साइन 20 साइन 40 ब्रैकेट में और साइन 80/एज आ जाएगा। अब जिस पे जो फार्मूला हमने यूज करना है वो फार्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। अब देखें क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ साइन अल्फा साइन बीटा की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये जो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो आएगा साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -1/2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 20 डिग्री है, बीटा की वैल्यू 40 डिग्री है तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2 इंटू -1/2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा और बाहर साइन 80 एज इट आ जाएगा। -1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे -√3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, cos 20 प्लस 40 60 डिग्री, 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री और साइन 80 बाहर एज इट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी ब्रैकेट वाले को बाहर वाले साइन 80 से -√3/4 cos 60 को मल्टीप्लाई करें साइन 80 से और हम जानते हैं cos का ये जो माइनस है ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा और cos 20 को साइन 80 से मल्टीप्लाई करें cos 20 साइन 80। अब इस पे जो हमने फार्मूला यूज़ करना है इस वाले पे जी ये आ रहा है cos अल्फ़ा साइन बीटा। cos अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला इस पे ही हम यूज़ करेंगे -√3/4 cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको बता देगा
1/2 साइन 80 एज इट माइनस, अब जी इस पे फार्मूला यूज़ करें कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, इस 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 20 डिग्री है, बीटा की वैल्यू 80 डिग्री है, माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री आ जाएगा जी। दोनों में से 1/2 कॉमन, तो बाहर वाले √3/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा √3/8 इंटू साइन 80, बाहर माइनस है इंटू साइन चेंज कर देंगे, -20 + 80 100 डिग्री, और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 20 - 80 -60 डिग्री आएगा। अब इधर भी जी कैलकुलेटर पे जब आप चेक करेंगे साइन 80 माइनस साइन 100 को तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। साइन 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री जब कैलकुलेटर से चेक किया जाएगा या अलाइड एंगल यूज़ करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका 0 आएगा। -√3/8 इस सारे की जगह 0, और ये साइन का माइनस हम जानते हैं बाहर लिखा जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, -√3/8 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस तो बाहर ही है, और साइन 60 डिग्री √3/2। अब √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करना है वो √3 का स्क्वायर आ जाएगा तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 डिग्री। यह जी क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। इसके बाद चलते हैं जी आज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यूज करते हैं जी इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को। साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। 1/2 हम शुरू में लिख लेते हैं जी, ब्रैकेट में आएगा साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, ब्रैकेट से हम बाहर लिख लेते हैं। अब इस पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो क्या फार्मूला है, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे हम। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो -2 है इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये उधर जाके आएगा -1/2, और ये ब्रैकेट वाला सारे का सारा ऐसे ही लिख देंगे cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये लिखा हुआ है जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल आएगा -1/2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, और बाहर लिखा जाएगा जी साइन 70 डिग्री। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब -1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1/4 cos 60 डिग्री माइनस cos -40 डिग्री, और बाहर आ जाएगा साइन 70 डिग्री। मल्टीप्लाई करते हैं जी ब्रैकेट वाले को बाहर वाले साइन 70 डिग्री से, cos 60 डिग्री को भी साइन 70 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो cos का माइनस है ये तो ख़त्म हो जाएगा, और cos 40 डिग्री को भी साइन 70 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1/4 cos 60 डिग्री की वैल्यू आती है जी 1/2
साइन 70 डिग्री। अब इस पे दोबारा फार्मूला यूज़ करते हैं, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला क्या आया जी, 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो उधर जाके आएगा 1/2 साइन 40 डिग्री, ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की है, 40 प्लस 70 डिग्री माइनस साइन 40 माइनस 7 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री। अब इन दोनों में से जी 1/2 कॉमन आएगा, बाहर वाले -1/4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 साइन 70 डिग्री। बाहर माइनस है, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से, माइनस साइन 70 प्लस 40 और ये माइनस प्लस माइनस 30 डिग्री। तो कैलकुलेटर से चेक करेंगे, साइन 70 माइनस साइन 110 या फिर अलाइड एंगल यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया जी -1/8। इस सारे की जगह क्या आ जाएगा जी हमारे पास 0, और साइन का माइनस हम जानते हैं बाहर लिखा जाता है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। साइन और टैन ऑड फंक्शन है, इनका जो माइनस होता है एंगल में वो बाहर आ जाता है, और कास का जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, -1/8 और साइन 30 की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/16 आंसर आ गया जी हमारा, और यही हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड था। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में भी प्रूफ कर दिया है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। उम्मीद है आज के लेक्चर की सब बच्चों को समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।